बेनीपट्टी के सिद्धपीठ उच्चैठ मंदिर परिसर से नाटकीय ढंग से गायब तीनों नाबालिग बच्चियां दरभंगा से बरामद हो गई है। बच्चियों की सकुशल बरामदगी के बाद बेनीपट्टी पुलिस और परिजनों ने राहत की सांस ली है। कांड के अनुसंधानकर्ता रेणु कुमारी दलबल के साथ दरभंगा रेलवे स्टेशन पहुंचकर बच्चियों को लेकर बेनीपट्टी थाना पहुंची और परिजनों को सूचित किया। बच्चियों के बरामदगी के बाद विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए कोर्ट में बयान कलमबंद कराया गया है। उधर सोमवार को बेनीपट्टी डीएसपी अमित कुमार ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि लापता की जानकारी होते ही बेनीपट्टी थाना में एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। कांड की गंभीरता को देखते हुए सभी स्रोतों को लगाया गया था। डीएसपी ने बताया कि 9 मार्च को यूपी के बनारस में 9वीं वर्ग का परीक्षा था। उसी को लेकर परिजन को बिना बताए उच्चैठ मंदिर से बनारस के लिए निकल गए। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर अंधेरा पाकर डर महसूस हुआ और इसकी सूचना परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी है। फिलहाल आप सुनिए तीनों नाबालिग बच्चियों के बरामदगी के बाद क्या कुछ बता रहे हैं बेनीपट्टी के डीएसपी अमित कुमार। कल जो है 3 बच्ची गायब होने का मामला सामने आया था, उस संबंध में क्या अपडेट क्या है? कल यानी दिनांक 8/3/2026 को बेनीपट्टी थाना को सूचना मिलती है कि बिरौली गांव है जहां पर एक सुधीर झा जी हैं, उन्हीं की 2 बच्ची और एक भतीजी, लगभग तीनों लड़की जो लगभग 11 साल, 12 साल और 13 साल, 8वीं क्लास, 9वीं क्लास और 10वीं क्लास की बच्ची थी। तीनों एक साथ गायब हो गई। तो ऐसा कुछ अंदेशा लगाया जा रहा था गलत तरीके से कि लड़की को कहीं से किसी के द्वारा किडनैप या कुछ और भी मामला भी आ सकता था। तो जैसे ही घटना की सूचना मिलती है तो पुलिस अधीक्षक महोदय को मधुबनी को सूचित किया जाता है और उनके निर्देशन में एक टीम का गठन होता है। टीम के गठन के उपरांत ये इसके उद्भेदन लड़की की बरामदगी के लिए हम लोग की टीम चारों तरफ छापेमारी और सूचना एकत्रित करती है। इसी दौरान जो तीनों लड़की जो हैं, बच्ची हैं, ये दरभंगा से एक नंबर पे फ़ोन करती हैं, किसी अननोन नंबर से, जिसके माध्यम से पुलिस तीनों को दरभंगा से इसको बरामद करके आज कोर्ट में प्रस्तुत किए हैं। और इसमें बात जो सामने आई है वो इस प्रकार है कि तीनों बच्ची का एग्ज़ाम जो है उसमें से बनारस में ये लोग पढ़ाई करते हैं और 9 तारीख यानी आज इन लोग का एग्ज़ाम था, जो 9th क्लास का एग्ज़ाम था। लेकिन यहाँ पर घर पर रिश्तेदार आए हुए थे और भी बहुत सारे कुछ फंक्शन थे, जिसकी वजह से ये लोग नहीं जा पा रहे थे। तो अपना एग्ज़ाम देने के लिए ये तीनों बच्ची एक प्लान के तहत यहाँ से निकली थी और एक चुपके से कि एक ट्रेन पकड़ करके बनारस जा करके एग्ज़ाम देना है। और इसमें बाकी कोई भी किसी गलत तरीके की संलिप्तता की बात नहीं है। तीनों बच्ची एग्ज़ाम देने के कारण ही यहाँ से भागी थी और इस तरीके से तीनों बच्ची को आज बरामद कर लिया गया है। साथ में कल एक और बच्चा जो है 2 दिन पहले गायब हो गया था, बेनीपट्टी का ही मामला था, तो उसको भी आज बरामद कर लिया गया है। लेकिन उसमें पता चला था कि लड़का शौच करने गया था, उसी में फिसल गया, जहाँ पर गड्ढा से वो लोग को बरामद कर लिया गया था। उच्चैठ से ये लोग दरभंगा रेलवे स्टेशन तक कैसे पहुंची, इसकी कोई तहकीकात किए हों? हाँ, ये बच्ची लोग के पास कुछ परिजन लोग आए थे इनके घर पे, तो इनको कुछ पैसा मिला हुआ था, तो उसी पैसा को यूज करके टेम्पू से, ऑटो से पढ़ करके फिर उसके बाद ट्रेन पर बिना टिकट के बैठ गई थी और फिर उसको दरभंगा जब जो अंधेरा हुआ तो बच्ची को थोड़ा डर लगा तो फ़ोन लगाया, जिसके बाद पुलिस उसको बरामद कर